चीज़ स्ट्रिंग थ्योरी में नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी में माइंड है ही नहीं। तो व्हाट इज माइंड? माइंड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है फिजिसिस्ट को। फिर आते हैं आपके डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स? कॉज एंड इफेक्ट। तो हम किसी चीज़ को डिटर्मिनेट कर देते कि आज हम ये काम करेंगे, तो वो थॉट से होता है। थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट। तो डिटर्मिनिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड पार्टिकल। डिटर्मिनिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड पार्टिकल। तो चूंकि पूरा यूनिवर्स गॉड पार्टिकल से बना है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स है। और गॉड पार्टिकल एटॉमिक जीन से काम करते हैं, माइंड से काम करते हैं। तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेसनबर्ग प्रिंसिपल, प्रोबेबिलिटी, ये सब इट इज ऑल एब्सर्ड हाइपोथेसिस। और ये आपको एक गलत जगह ले जाती है स्ट्रिंग थ्योरी पे। स्ट्रिंग थ्योरी इज ए एब्सर्ड हाइपोथेसिस। तो आप एब्सर्ड हाइपोथेसिस के चक्रव्यूह में फंसे हैं। वो एब्सर्ड क्या क्या चीज़ें हैं? बिग बैंग नहीं हुआ। दूसरा, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एब्सर्ड हाइपोथेसिस। फिर मास डिफेक्ट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ई स्क्वायर टू एमसी स्क्वायर। फिर ब्लैक होल, एब्सर्ड हाइपोथेसिस। फिर वेव फंक्शन कि पार्टिकल्स आर वेव। पार्टिकल कभी भी वेव नहीं रहते, वो कॉन्शियस हैं, और जैसा ये डायरेक्ट करते हैं वो वैसा बिहेव करते हैं। तो पार्टिकल के अंदर एक क्वांटम इफेक्ट है कि वो अपना थॉट बदलते रहते हैं। तो थॉट बदलने की प्रतिक्रिया को हम वेव पैटर्न में देखते हैं। इसके कॉन्ट्ररी जो फुटबॉल है, उसमें थॉट बदलने की प्रतिक्रिया नहीं है, और वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो अगर वो फुटबॉल के अंदर क्वांटम इफेक्ट आ जाएगा, तो आप कभी भी गोल नहीं कर पाओगे। कि आप मारोगे इधर और जाएगी उधर। आप फॉलो कर रहे हैं? तो क्वांटम इफेक्ट माइक्रो लेवल पे डिज़ाइन किए गए, और मैक्रो लेवल पे फिक्स इफेक्ट डिज़ाइन किए गए, जिससे क्लासिकल इफेक्ट आए। तो डिटर्मिनिज्म इज बाय वर्च्यू ऑफ माइंड, एटॉमिक जेनेटिक्स ऑन गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल एक स्पेशलाइज्ड पार्टिकल है, स्पेशलाइज्ड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल स्ट्रिंग स्पेशलाइज नहीं है। वो एक ऐसे ही बकवास बकती कि देयर इज ए वाइब्रेशन कॉजिंग अपीयरेंस ऑफ पार्टिकल। ये था 22वां। और 23वां जो है, हम बात कर चुके हैं टॉकिंग की। बातचीत जो है, स्ट्रिंग आपस में बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड ही नहीं है वहाँ पे। माइंड का एग्जीबिशन वहाँ पे नहीं दिखाया गया। तो माइंड के एग्जीबिशन के लिए ये गॉड पार्टिकल पे माइंड है। और ये माइंड जो है, उसका डायग्राम ये है। माइंड का डायग्राम ये है। ये डायग्राम जब हम बताएंगे आपको व्हाट इज माइंड, हाउ माइंड एग्जिबिट्स इट्स एक्सप्रेशन, माइंड एग्जिबिट कैसे करता है। स्ट्रिंग थ्योरी में माइंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी में माइंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी एक बकवास है, उसको आप भूल जाइए। समझ गए? तो माइंड हम बताएंगे। और माइंड में आता है हाउ डज नेचर वर्क, थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स टेकिंग ऑफ शेप एंड अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉज। ये स्टेपिंग आप समझिए। तो गॉड पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं? गॉड पार्टिकल आपको मिलेंगे
जहाँ क्रिएशन हो रहा है। गॉड पार्टिकल आपको मिलेंगे क्रिएशन फिजिक्स में। गॉड पार्टिकल आपको मिलेंगे क्रिएशन फिजिक्स में। तो गॉड पार्टिकल हैं, इसकी आपको हमने प्रूफ दे दिया। गॉड पार्टिकल हैं, इसका हमने आपको प्रूफ दे दिया। ये देखिए क्रिएशन स्टेप्स हैं। ये क्रिएशन स्टेप्स आपको सीखने पड़ेंगे। टैक्यान से जब फर्मियन बोसॉन बनते हैं तो गॉड पार्टिकल में ब्रेक होते हैं। तो गॉड पार्टिकल वहाँ पे पाए जाते हैं। गॉड पार्टिकल का नेचुरल हैबिटेट क्वासार है और डार्क मैटर लेयर का गोला है। उसके बाद ये भी ये फर्मियन बोसॉन बन जाते हैं, तब ये आपको सेपरेटेड नहीं मिलेंगे। तब ये आपको सेपरेटेड नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नई साइंस आई है, साइंस गॉड यूनिवर्स एंड प्रेयर, इसको जानिए। साइंस क्या है? डिवाइन मैकेनिक्स। साइंस के माने है डिवाइन मैकेनिक्स। डिवाइन मैकेनिक्स माने माइंड की साइंस। माइंड को जानिए। गॉड के माने है गॉड पार्टिकल जानिए। स्ट्रिंग भूल जाइए, एक बकवास है। गॉड पार्टिकल माइंड और मास का सबसे छोटी यूनिट है और वो स्टैंडर्ड मॉडल चार्ट बनाती है। स्टैंडर्ड मॉडल चार्ट में जो दो पार्टिकल की कमी है, एक टैक्यान और एक ग्रिप्टॉन, वो भी रिसर्च हो चुके हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। टैक्यान भी एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ विम्स, वीक इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल, और ग्रिप्टॉन भी इंटरेक्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वो डिटेक्ट किया है लीगो ने और स्प्रिंग बैलेंस। तो ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल नहीं है। टैक्यान और ग्रिप्टॉन आर नो मोर हाइपोथेटिकल पार्टिकल। हाँ, ये इनकी जो ये भी जो है छोटे फंडामेंटल यूनिट से बने हैं और वो हैं गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल इस यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि माइंड और मास से बना है। गॉड पार्टिकल को समझने के लिए पहले अपने को समझिए। बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी में फिजियोलॉजी पढ़िए, फिजियोलॉजी में एनाटॉमी पढ़िए, तो पता चलेगा कि गॉड पार्टिकल का व्यवहार कैसे एक्सप्रेस होता है। हम गॉड पार्टिकल के बंदे हैं, लेकिन जब वो साइंटिस्ट क्या हैं, वो हर चीज़ को मैथमेटिक्स में तोलना चाहते हैं और वो नेचर को डिस्टॉर्टेड कर दिया। मैथमेटिक्स से उन्होंने जो नेचर बताई है वो डिस्टॉर्टेड नेचर है, वो बकवास नेचर है। वो नेचर को नहीं समझ पाए और उन्होंने जितने भी चीज़ें बताई हैं फिजिक्स में वो सब बकवास है, और उस बकवास को वो लोग पढ़ाते हैं। उस बकवास को वो लोग पढ़ाते हैं और उस पर नोबेल प्राइज़ लाते हैं। तो ये प्रतिक्रिया को रोकना चाहिए, ये पाप है। जिस चीज़ का ज्ञान आपको नहीं है, ज्ञान सीख लीजिए, इनसे सीख लीजिए। इन्होंने मुझे सिखाया है, इनसे सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये हाई सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ये बातचीत करते हैं, तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट से। और आप ये नेचर में सबसे बातचीत करते हैं। तो बातचीत जो है वो प्रॉपर्टी गॉड पार्टिकल की, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रिंग में माइंड का इनकॉर्पोरेशन हुआ ही नहीं है। स्ट्रिंग में माइंड का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, इसलिए बातचीत जो होगी वो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिस है पूरे क्रिएशन की। बातचीत जो है वो बेसिस है पूरे क्रिएशन की, ये ध्यान रखिए। और बातचीत की प्रॉपर्टी किसकी है? हमारी है। हमारे में कौन बातचीत कर रहा है? गॉड पार्टिकल। तो बातचीत सीखिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमारी बॉडी में मिलेंगी और वो प्रॉपर्टी हैं गॉड पार्टिकल में। तो हम अब आ रहे हैं एक ऐसी चीज़ पे
कि जब हमें वर्क करना पड़ता है तो हमें जो है एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी हम एटीपी से लेते हैं, वो एनर्जी हम एटीपी से लेते हैं। तो एटीपी के अंदर केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी मीन्स बोसॉन्स। तो ये बोसॉन ट्रांसफॉर्म होते हैं चार्ज में और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप जितनी भी बॉडी में एनर्जी बाहर देख रहे हैं, जो बॉडी चल रही है, ये एनर्जी से चल रही है। तो एनर्जी भी कॉन्शियस है और उसका व्यवहार आपको देखना है तो बॉडी में देखिए वो किस तरह व्यवहार कर रही है। तो बोसॉन का व्यवहार भी हमारे बॉडी में डिफरेंट है, फर्मियन का व्यवहार भी हमारी बॉडी में डिफरेंट है। ओ बोसॉन फर्मियन इंटरेक्शन हमारे बॉडी में डिफरेंट है। ये हायर फंक्शंस हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज एनर्जी मैटर इंटरेक्शन इन लाइफ। और एनर्जी मैटर इंटरेक्शन में माइंड का खेल है, एनर्जी मैटर इंटरेक्शन में माइंड का खेल है। इसी तरह हमारे ब्रेन में कंप्यूटर है, क्लासिकल कंप्यूटर भी है, क्वांटम कंप्यूटर भी है। क्लासिकल कंप्यूटर भी है तो जो चीज़ आप बाहर खोजते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले हमारे अंदर के जो सिस्टम है, क्लासिकल कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये सीख लीजिए। ये सीख लीजिए कि हमारे यहाँ क्लासिकल कंप्यूटर तो मेमोरी कैसे प्रिजर्व होती है और रिप्ले कैसे होती है। ये प्रॉपर्टी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की है, ये प्रॉपर्टी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की है। फिर इसके बाद आता है कि डेड चीज़ लाइफ में कैसे बदल जाती है। डेड चीज़ लाइफ में कैसे बदल जाती है। तो हमारा डीएनए ऑर्डर करता है एंजाइम्स को, हमारा डीएनए ऑर्डर करता है एंजाइम्स को। और जब डेड मटेरियल आता है तो वो स्लीपिंग स्टेज में है, उसको आदेश मिलता है तो अराउजल हो जाता है। तो अराउजल होके वो बॉडी का ऑर्डर मानने लगता है। तो लाइफ जो है वो डेड इज ए स्लीपिंग स्टेज और लाइफ इज अराउजल स्टेट ऑफ गॉड पार्टिकल। डेड इज स्लीपिंग स्टेज एंड लाइफ इज अराउजल पार्ट ऑफ गॉड पार्टिकल। तो स्लीप अराउजल फिनोमेना गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो हम जो लिविंग हैं ये अराउजल स्टेट में और ये गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो आपने जानेंगे कि कैसे जो है बॉडी काम कर रही है, बॉडी कैसे काम कर रही है बाय वर्च्यू ऑफ हायर फंक्शन ऑफ गॉड पार्टिकल। जो गॉड पार्टिकल के हायर फंक्शंस हैं वो आप पहले देखिए क्या क्या है और उससे बॉडी हमारी काम कर रही है। क्योंकि जब आप नॉन लिविंग में जाते हैं तो आपकी समझ में नहीं आता ये काम कैसे कर रही है। और जो भी आप हाइपोथेसिस देते हैं वो एक एब्सर्ड हाइपोथेसिस है। इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी एक एब्सर्ड हाइपोथेसिस है क्योंकि उसमें माइंड का इनकॉर्पोरेशन नहीं है, क्योंकि उसमें तो ये हमारे बॉडी का सेल है। इस सेल में डीएनए और मेम्ब्रेन ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बने गॉड पार्टिकल के। तो डीएनए से जो है क्लासिकल फंक्शन निकलते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। और ये मेम्ब्रेन जो है ये क्वांटम फंक्शन निकालती है, थॉट। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड हार्ट बाय वर्च्यू ऑफ मेम्ब्रेन थ्योरी।
और वो मैसेज लेके चलती है, थॉट। तो हम जो हैं क्वांटम इफेक्ट चाहते हैं। तो ये सेल जो है, सेल को समझिए, सेल कैसे काम करता है। तो स्ट्रिंग थ्योरी में आप सेल का व्यवहार नहीं बता सकते। स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसमें माइंड का इनकॉर्पोरेशन नहीं है। तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करिए। और ये जो है हाई सेंटर के कंट्रोल में, ये जो मेम्ब्रेन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और डीएनए, ये हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के कंट्रोल में, इनके कंट्रोल में है क्वांटम एंटेंगलमेंट से। तो ये सब चीज़ जो है, जो लाइफ इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं, दे आर हायर फंक्शंस ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हमें पता चल गया। स्ट्रिंग नहीं है। कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस जिसको आप प्रूव ना कर पाए, वो एक एब्सर्ड हाइपोथेसिस होती है। तो आज हमारा विषय ये था, स्ट्रिंग वर्सेस गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल है क्योंकि हम हैं, स्ट्रिंग है ये कहीं प्रूव नहीं है। इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी जो है एक एब्सर्ड थ्योरी है। थैंक यू।